कहानी शुरू होती है हमारे हीरो ह्यून से। ये बंदा अपनी ही धुन में रहता है, कानों में हेडफोन लगाए, अपनी दुनिया में खोया हुआ। वही इसे देखकर लगेगा कि दुनिया में ऐसे किसी चीज की परवाह नहीं। लेकिन तभी सड़क के उस पार से एक लड़की की नजरें इस पर टिक जाती है। वो इसे देर तक घूर रही होती है और तभी कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। एक महिला आती है और सबके सामने उस लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ये लड़की है हमारी दही और वो महिला उसकी माँ। यार, सबके सामने ऐसे थप्पड़ मारना, दिल टूट जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें फ्लैशबैक में, आज सुबह की कहानी में। सुबह का सीन है और हम देखते हैं दही को। उसकी माँ उसे कॉलेज छोड़ने जा रही है। अब भाई दही की माँ का तो पूछो ही मत, एकदम गुस्सैल और सख्त मिजाज की महिला। उनके हिसाब से पढ़ाई के अलावा दुनिया में कोई और चीज नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाए। दोस्त बनाना, क्लबिंग करना, ये सब तो उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। वो दही से साफ कह देती हैं कि शाम 6 बजे क्लास खत्म होने पर वो उसे लेने आएंगी। अब दही बेचारी क्या बोले। वो हमेशा से अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती थी, आजाद पंछी की तरह। पर माँ की वजह से वो दोस्त भी नहीं बना सकती थी। उसे अपनी माँ का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्या करती, चुपचाप माँ की बातें सुनती है और कॉलेज पहुंच जाती है। इधर क्लास में ह्यून तीर से अपने गानों में खोया हुआ है। उसका सपना है सिंगर बनने का। क्लास के बीच में ही उसे अपने गाने की कोई धुन याद आती है और भाई वो सीधे क्लास से बाहर। कौन पढ़ता है यार जब म्यूजिक बुलाए। उसी वक्त दही क्लास में आती है और पढ़ाई शुरू करती है। टीचर बोलता है कि असाइनमेंट के लिए 2-2 की टीम बनाओ। सब तो अपनी जोड़ी बना लेते हैं, पर दही अकेली खड़ी है, उसका कोई दोस्त ही नहीं है। तभी एंट्री होती है हमारे अगले कैरेक्टर जून की। जून और दही हाई स्कूल से साथ पढ़ते आ रहे हैं और भाई जून पढ़ाई में इतना धांसू है कि कॉलेज की हर लड़की उस पर मरती है। लेकिन उनका क्रश जून तो सिर्फ दही को पसंद करता है। अब क्योंकि दही का कोई दोस्त नहीं, जून हमेशा की तरह उसके बगल में बैठ जाता है और दोनों मिलकर असाइनमेंट करने लगते हैं। दूसरी तरफ ह्यून कॉलेज बंक करके अपने स्टूडियो में गाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पर यार, जब बात नहीं बनती तो बंदा निराश तो होता ही है। ह्यून भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इधर क्लास खत्म होते ही दही को अपनी माँ का मैसेज आता है। माँ कह रही हैं कि क्लास के बाद वही इंतजार करे, वो लेने आ रही हैं। पीछे से किजून नाम का एक सीनियर स्टूडेंट ये मैसेज देख लेता है। वो दही से कहता है, अरे तुम अभी भी छोटी बच्ची हो क्या, जो माँ रोज छोड़ने और लेने आती हैं। कहो तो मैं ही तुम्हें घर छोड़ दूं। किजून की ये बातें जून सुन लेता है। वो सीधे दही के पास आता है और कहता है, दही चलो यहाँ से। किजून जल भुनकर कहता है, यार ये सारी लड़कियां हमेशा जून के पीछे ही क्यों भागती है। बाहर आकर एक आदमी दही से बात करने आता है। ये दही का ट्यूशन टीचर है जिसे उसकी माँ ने भेजा है। टीचर दही को और मेहनत से पढ़ाई करने को कहता है। अब आप सोचिए, दही कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, फिर भी उसकी माँ का मन नहीं भरता, हमेशा नए नए ट्यूशन टीचर। दही को बहुत गुस्सा आता है, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। जून भी ये नोटिस करता है। वो दही को शांत करता है और उसे बाहर ले आता है। फिर जून दही को कॉलेज की पार्टी में चलने को कहता है। दही कुछ बोलने ही वाली थी कि देखती है उसकी माँ कॉलेज के बाहर ही इंतजार कर रही है। साथ ही फोन पर माँ के ढेर सारे मैसेज। ये सब देखकर दही को माँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देती है। वो भी देखना चाहती है कि लोग अपनी जिंदगी कैसे एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर ह्यून अभी भी अपने स्टूडियो में काम कर रहा था। उसके दोस्त उसे फोन करके पार्टी में आने को कहते हैं। पहले तो वो नहीं मानता, पर दोस्तों के जोर देने पर आखिरकार वो मान जाता है। इधर दही भी जून के साथ पार्टी में आई थी, पर यार उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। वो डरी हुई है क्योंकि ये पहली बार है जब वो माँ को बिना बताए कहीं आई है, और वो भी रात में। अब जून और दही को साथ देकर यूमी नाम की एक लड़की जल भुन रही थी। बाकी लड़कियों की तरह वो भी जून को पसंद करती थी, पर दही उसके बगल में, बर्दाश्त से बाहर। तभी जून को उसके दूसरे दोस्त ड्रिंक्स पीने के लिए बुलाते हैं। जून चला जाता है। अब सारे लोग दही के बारे में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि दही और जून शायद डेट कर रहे हैं, क्योंकि जून हमेशा दही की कुछ ज्यादा ही परवाह करता है। पर दही बेचारी अपनी माँ के डर में इतनी खोई हुई थी कि उसने ये बातें सुनी ही नहीं। तभी एक लड़की सीधे दही से पूछती है, क्या तुम जून की गर्लफ्रेंड हो। दही कहती है, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी सीनियर किजून वहां आकर बैठ जाता है। सुबह की तरह वो फिर से दही को परेशान करने की कोशिश करता है।
दही परेशान होकर वहां से उठकर जाना चाहती है, पर किजून उसका हाथ पकड़ लेता है। दही उसे हाथ छोड़ने को कहती है, पर किजून नहीं मानता। दही जोर से अपना हाथ छुड़ाती है और बोतल नीचे गिर जाती है। सब लोग दही को ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। दही एकदम नर्वस होकर बाहर निकल जाती है। जून आकर टूटे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करता है। बाहर आकर दही देखती है कि उसके फोन पर माँ के कई मिस्ड कॉल आए हुए हैं। वो और भी डर जाती है। तभी वो फिर से यून को देखती है। वो उसे बात करने जाने ही वाली थी कि तभी दही की माँ वहां आती है और उसे थप्पड़ मार देती है और पूछती है कि किस हिम्मत से वो उसे बिना बताए यहाँ आ गई है। और भाई यही सीन तो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ह्यून दही की माँ की इस हरकत को देखकर हैरान रह जाता है। दही बहुत अपमानित महसूस करती है और रोने लगती है। उसे ऐसे रोते देख ह्यून को अपने हाई स्कूल के दिन याद आते हैं। दही तब भी परीक्षा में खराब रिजल्ट आने पर ऐसे ही छिप छिप कर रोती थी। मतलब ह्यून ने दही को ज्यादातर सिर्फ रोते हुए ही देखा है। दही की माँ उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। ह्यून को दही की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन सुबह दही कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, पर पिछली रात माँ के थप्पड़ मारने की बात वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। बाहर आने पर उसकी माँ उसे पिछली रात के लिए फिर से डांटती है, पर इस बार दही हिम्मत करके अपनी माँ से कहती है कि वो बड़ी हो गई है, अपना ख्याल रख सकती है, इसलिए माँ को उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे कॉलेज से लेने भी ना आए। दही की माँ ये सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। दूसरी ओर हम ह्यून को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट जा रहा था। अंदर घुसते ही वो अपनी माँ को देखता है। यार ह्यून अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उनसे कहता है कि वो अभी उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल जाएं। ह्यून की माँ उसकी बातों पर ध्यान न देकर कहती हैं कि सामने ही उसका बर्थडे आ रहा है, वो बर्थडे के गिफ्ट में क्या चाहता है। ह्यून नाराज होकर खुद ही अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। दरअसल ह्यून के माता पिता का तलाक हो गया था। ह्यून के पापा उसके सारे खर्चे देते थे, पर ह्यून उनके साथ ना रहकर अलग रहता था। अब ह्यून बाहर आने के बाद उसकी माँ उसे मैसेज करती है कि वो घर से निकल गई है, ह्यून अपने घर वापस आ जाए। घर लौटते समय ह्यून दही और जून को एक जगह बैठकर असाइनमेंट करते देखता है। अचानक ह्यून को अजीब सी जलन महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि जून दही का बॉयफ्रेंड है। इधर हम जून को देखते हैं, वो काम पूरा करने के बजाय सिर्फ दही की ओर ही देख रहा था। इसका कारण तो हम जानते हैं कि वो दही को कितना पसंद करता था, पर कभी पह नहीं पाया। अब दही जून से पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। जून कहता है, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था। ये कहकर वो फिर से अपने काम पर ध्यान देता है। एक और सीन में हम ह्यून के दो दोस्तों बुई और कांग को देखते हैं। ये दोनों ह्यून के बर्थडे पर उसके लिए तोहफा खरीदने आए थे। इधर कॉलेज के फेस्टिवल के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। दही कॉलेज आती है तो जून उससे बात करने आता है। दही जून से पूछती है कि वो अपने दोस्तों की मदद ना करके यहाँ क्यों आया है। जून कहता है कि वो यहाँ दही से बात करने आया है, क्योंकि शाम को इसकी दही से और मुलाकात नहीं होगी। और जून ये भी कहता है कि रोज दही से एक बार बात ना करे तो उसका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। दही जून की इन बातों का मजाक उड़ा देती है। फिर वो जून से पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो रहे हो कि मैं फेस्टिवल में नहीं आऊंगी। जून कहता है कि दही तो दिन के समय किसी फेस्टिवल में भाग नहीं लेती, और वहां शाम के समय फेस्टिवल में आना तो दूर की बात है। फिर जून दही से कहने लगता है कि वो फेस्टिवल में क्या क्या करेंगे। ये सब सुनकर दही का मन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे भी फेस्टिवल में आने की बहुत इच्छा थी, पर उसकी माँ तो उसे आने की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगी। दही चुप रहती है तो जून पूछता है कि उसे क्या हुआ है। दही कुछ ना कहकर जून को अलविदा कहकर क्लास करने चली जाती है। क्लास में भी सभी फेस्टिवल के अलग अलग विषयों पर बात कर रहे थे। दही तब यूना से पूछती है कि क्या वो फेस्टिवल में जाएगी। यूना कहती है कि वो जरूर जाएगी। यूना दही से पूछती है कि क्या वो फेस्टिवल में जाएगी, जिसका जवाब इस समय दही दे ही नहीं पा रही थी। यूना कहती है कि अगर दही को फेस्टिवल में आने की इच्छा हो तो वो जरूर आए। ये कहकर यूना वहां से चली जाती है। इधर कॉलेज कैंपस में हम जून को देखते हैं जो एक लड़की की काम में मदद कर रहा था। लड़की जून पर एकदम इम्प्रेस हो जाती है। तभी पीछे से किजून ये सब देखकर कहने लगता है, इस जून में ऐसा क्या है कि सारी लड़कियां चुंबक की तरह इसके पीछे पड़ी रहती हैं। फिर किजून उस लड़की की मदद करने जाता है, पर लड़की उसे कोई भाव न देकर वहां से चली जाती है। किजून के पास एक लड़का आकर फेस्टिवल में भाग लेने वाले सभी के नामों की लिस्ट की कॉपी रखने को देता है। उसमें दही का नाम भी था। किजून जानबूझकर दही का नाम वेट्रेस लिस्ट में डाल देता है। ये बात जून को भी पता चल जाती है। किजून कहता है कि दही जैसी लड़कियों को इसी लिस्ट में शोभा देता है। जून तब किजून से वो लिस्ट लेता है और दही का नाम वेट लिस्ट से काट देता है। वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसे फेस्टिवल्स में लड़के वेटरेस को छेड़ते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। खैर,
दूसरी ओर हम बूही और कांग को ह्यून के घर आते देखते हैं और वे दोनों ह्यून को उनके साथ कॉलेज के फेस्टिवल में चलने को कह रहे थे, पर ह्यून नहीं मान रहा था। उसे ऐसे कार्यक्रमों में जाना या दोस्तों के साथ गपशप करना ज्यादा पसंद नहीं था। ह्यून के घर में कुछ खाने की चीजें सजी देखकर बूही एक चीज मुंह में डाल लेता है, पर खाना खाकर बूही की हालत बहुत खराब हो जाती है। ह्यून तब बताता है कि ये 3 दिन पुराना खाना है, उसकी माँ जब यहाँ आई थी तब बनाकर रख गई थी, पर ह्यून ने खाने को छुआ भी नहीं था। बूही तब ह्यून से कहने लगता है कि वो ह्यून को इतना प्यार करता है कि ह्यून के घर का सड़ा हुआ खाना भी उसने खा लिया है और अब ह्यून को भी उसकी बात माननी होगी, उसे जरूर उनके साथ फेस्टिवल में जाना होगा। ह्यून इस बार मना नहीं कर पाता। फिर हम शाम को फेस्टिवल का दृश्य देखते हैं। सभी यहाँ मजा ले रहे हैं और जून के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इधर की जून ये सब देखकर कहता है, चलो जून की खूबसूरती आखिरकार किसी न किसी काम तो आई। जून की वजह से ही उनके कार्यक्रम में इतनी खूबसूरत लड़कियां आई हैं। फिर किजून ध्यान देता है कि दही अभी तक नहीं आई है। वो एक लड़के से पूछता है कि दही कहाँ है। उसने तो दही को वेट्रेस लिस्ट में रखा था ताकि दही उसे और उसके दोस्तों को खाना और ड्रिंक्स सर्व कर सके। लड़का बताता है कि वेट्रेस लिस्ट में दही का नाम नहीं है। ये सुनकर किजून तो बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो दही के दोस्तों से दही के बारे में पूछता है, पर कोई भी जवाब नहीं देता। तभी जून को वहां आते देख किजून कहने लगता है, तो तुमने ही जरूर दही का नाम लिस्ट से काट दिया था, है ना? इस समय वहां दही आती है। दही बहुत हिम्मत करके यहाँ आई थी। उसे देखकर जून भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि दही नहीं आएगी। इधर दूर से ह्यून भी दही को आते देखता है। फिर दही मन ही मन कह रही थी कि आज से वो आम लोगों की तरह ही जिंदगी जिएगी। उसने अपनी माँ को पहले ही बता दिया था कि उसे आज घर लौटने में देर होगी। फिर एक लड़की दही से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसका नाम तो फेस्टिवल में भाग लेने वालों की लिस्ट में नहीं है। ये सुनकर दही तो काफी हैरान होती है। जून तब कहता है कि उसने ही दही का नाम लिस्ट से हटा दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि दही शायद कार्यक्रम में नहीं आएगी। फिर जून दही से पूछता है कि क्या उसकी माँ जानती है कि वो यहाँ आई है। दही तब जून को अपना काम करने को कहती है और दही के बारे में सिरदर्दी न लेने को कहती है। ये कहकर दही वहां से चली जाती है। पर जून ने तो ये सब दही की भलाई के लिए किया था, पर दही ये नहीं समझी। फिर दही अपने दोस्तों के पास चली जाती है उनकी मदद करने के लिए। यहाँ आकर वो काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसकी माँ उसे बार बार कॉल कर रही थी। फिर देखा जाता है कि बूही आकर यूना से कह रहा था कि वो उनके लिए एक केक बना दे, क्योंकि वो अपने दोस्त का जन्मदिन यहीं मनाना चाहते हैं। यूना कहती है कि वो केक बना देगी, पर केक के नाम पर जो चीज़ वो बनाकर लाई थी वो बिल्कुल भी केक नहीं लग रही थी। फिर भी इसी केक से बूही और कांग ह्यून को विश करते हैं। उन्हें देखकर आसपास के और भी कई लोग ह्यून को विश करने लगते हैं। इससे ह्यून काफी खुश हो जाता है। फिर बूही कई ड्रिंक्स एक साथ मिलाकर ह्यून को पीने को कहता है, पर ह्यून ये सब पीने को राजी नहीं होता। इसलिए बूही कहता है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम्हें ये सब पीना ही होगा। इस समय ह्यून के पिता का कॉल आने पर वो बात करने के लिए उठकर चला जाता है। तभी यूना कहती है कि क्योंकि ये सब बूही ने ऑर्डर किया है, इसलिए अब उसे ही ये सब खत्म करना होगा। और कोई चारा ना होने के कारण बूही मजबूरन सारे ड्रिंक्स खत्म कर देता है। अब इतने ज्यादा ड्रिंक्स पीने से बूही की हालत तो एकदम खराब हो गई थी। खैर, इधर सभी हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, तभी वहां जून आता है। जून को देखकर कांग काफी हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ? क्या तुम मुझे पहचानते हो? हाई स्कूल में हम एक ही बास्केटबॉल टीम में खेलते थे। जून कांग को देखकर हैरान होता है, पर वो कहता है कि वो उसे नहीं पहचानता। इधर बूही तो ये देखकर हंसने लगता है कि कांग कितना एक्साइटेड होकर जून से पूछा, पर जून उसे पहचान ही नहीं पाया। एक और सीन में हम एक छात्र को देखते हैं जो ऑफिस रूम से बाहर निकल रहा था फेस्टिवल में जाने के लिए, पर ऑफिस में रखा फोन बजने के कारण उसे फिर से अंदर जाना पड़ता है। इधर दही अपना काम खत्म करके फोन चेक करती है तो देखती है कि उसकी माँ ने उसे कई बार कॉल किया था। इस समय ऑफिस में वो लड़का यहाँ आकर पूछता है, दही नाम किसका है? दही आगे आकर कहती है कि उसका नाम दही है। तब लड़का चिल्ला चिल्ला कर कहता है, क्या वो अभी भी छोटी बच्ची है क्या? उसकी माँ ऑफिस में फोन करके उसे इतना परेशान क्यों कर रही है? दही की माँ ने इस लड़के को इतनी बार फोन किया था कि आखिरकार वो यहाँ आकर दही को ढूंढने आया था। लड़के को इस तरह चिल्लाते देख सभी उनकी ओर देखने लगते हैं। फिर फोन निकालकर लड़का दिखाता है कि अभी भी दही की माँ उसे कॉल कर रही है, पर दही लड़के को कॉल उठाने से मना करती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। पर दही का ऐसा व्यवहार देखकर लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब जून आकर उसे किसी तरह समझाकर शांत करता है। इधर दही बाहर निकलकर अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि उसकी माँ बार बार ऑफिस में फोन क्यों कर रही है। उसने तो पहले ही बता दिया था कि उसे आज घर लौटने में देर होगी। दही की बातों पर उसकी माँ तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और इस बार घर लौटने को कहती हैं। माँ की बातों पर गुस्सा होकर दही इस बार वहां रखे एक कैन पर लात मारती है जो ह्यून के शरीर पर जाकर गिरता है। तब वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर दही ह्यून के बगल में आकर बैठती है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं तो ह्यून कहता है कि दही का नाम तो सभी जानते हैं, क्योंकि वो कॉलेज के टॉप टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक है।
दही जब ह्यून से बात कर रही थी तब दही की माँ उसे मैसेज भेज रही थी। इस बार दही अपनी माँ के इन मैसेजेस को देखकर डरने लगती है। तभी ह्यून दही का फ़ोन लेता है और स्विच ऑफ करके रख देता है और दही से कहता है कि दही को अपने मन की बातें सुननी चाहिए। हालांकि इससे शुरुआत में थोड़ी समस्या होगी पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर दही कुछ देर ह्यून की ओर देखती रहती है, फिर कहती है उसकी जो अब इच्छा कर रही है क्या वो कर सकती है। ह्यून कहता है कि वो जरूर कर सकती है और तभी दही ह्यून के करीब आकर उसे किस कर देती है। ये देखकर ह्यून पहले तो हैरान होता है पर वो आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेता है क्योंकि पहले से ही वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद करते थे पर कोई किसी को कुछ कह नहीं पाया था। अब इसी बीच जून उन्हें ढूंढते हुए वहां चला आता है और उन दोनों को इस तरह किस करते देख लेता है। ये दृश्य देखकर बेचारे जून को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी तो दही को बहुत पसंद करता था। खैर दही जाने से पहले ह्यून उसका नंबर ले लेता है। फिर घर लौटने के बाद ह्यून तो सिर्फ दही के बारे में ही सोच रहा था और वो बहुत खुश था। फिर क्यों एक ह्यून को फोन करता है तो वो सोचता है कि शायद दही ने उसे कॉल किया है, पर देखा जाता है कि असल में तब बूही ने उसे दूसरे नंबर से कॉल किया था। खैर अगले दिन हम जून को कॉलेज में बैठकर काम करते देखते हैं। बगल में कुछ लड़के लड़कियां बातें कर रहे थे कि पिछली रात 2 लड़के लड़कियों ने किस किया था। ये सुनकर जून जोर से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। उसे लगा था कि वो शायद दही के बारे में बात कर रहे हैं। वे तब जून से पूछते हैं कि क्या वो जानता है कि किसने किस किया था। जून तब कहता है कि उसे दूसरों के मामले में इतनी टांग अड़ाने की आदत नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर दही कॉलेज आने से पहले आईने के सामने खड़े होकर लिपस्टिक लगा रही थी और आईने के सामने खड़े रहने से उसे कल की बात याद आ जाती है और उसके हाथ से लिपस्टिक गिर जाती है। तभी वहां उसकी माँ आकर पूछती है क्या हुआ। दही कहती है कुछ नहीं। फिर उसकी माँ दही से कहने लगती है कि पिछली रात उसने दही से जो बातें कही थी उन्हें याद रखे और अगर वो अपनी माँ की बात नहीं मानती तो वो उसे कमरे में बंद कर देगी। माँ की बात सुनकर दही को बहुत दुख होता है। इधर ह्यून को देखा जाता है जो दही के बारे में सोच रहा था। इस समय अननोन नंबर से कॉल आने पर ह्यून इस बार भी सोचता है कि दही ने उसे कॉल किया है। कॉल रिसीव करने पर ह्यून समझ पाता है कि ये बूही था। वो बूही से कहता है कि तुम बार बार नए नए नंबरों से मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो। जवाब में बूही कहता है कि पिछली रात उसका फ़ोन कहीं खो गया था इसलिए वो दूसरे नंबर से उसे कॉल कर रहा है। इस समय ह्यून देखता है कि दही जून के साथ चल रही है। दही को जून के साथ देखकर ह्यून को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर जून को देखा जाता है वो अपने सीनियर्स के कहने पर ऑफिस में आकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, ये देखने के लिए कि पिछली रात किसने किस किया था। यानी पूरे कॉलेज में अब इस किस को लेकर बात हो रही थी। इस समय बूही छुप छुप कर ऑफिस रूम में प्रवेश करता है और अचानक जून के सामने पड़ जाता है और इस बार असली घटना सामने आती है। फुटेज में जिन्हें किस करते देखा जा रहा था वो असल में बूही और यूना थे। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बूही जाते समय यूना को देखता है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पीने से नशे में धुत होकर ऊटपटांग हरकतें कर रही थी। बूही उसे संभालने जाता है तो यूना उसे किस कर देती है और इसी चक्कर में बूही का फोन नीचे गिरकर खो जाता है जिसे वो आज ढूंढने इस ऑफिस रूम में आया था। यहाँ जून तब बूही को फोन दे देता है। इस समय जून नोटिस करता है कि ग्रुप चैट के सभी लोग 2 और लड़के लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने रात में किस किया था। साथ ही एक तस्वीर भी वायरल हो गई थी। दही तब देखती है कि किसी ने तारा और जियोन के किस करने का दृश्य तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। इधर जून खबर लेकर पता करता है कि ये काम किजुन ने किया है, इसलिए वो किजुन से मिलने जाता है। उस रात असल में किजुन ही वहां था और उसने दही और ह्यून को एक साथ देखकर तस्वीर खींच ली थी। यहाँ जून इंटरनेट से दही की तस्वीर डिलीट करने को कहता है पर किजुन जून से कहता है दही तुम्हें प्यार नहीं करती, वो तो उस ह्यून नाम के लड़के को प्यार करती है, तो तुम उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। किजुन यहाँ दही के बारे में बुरी बातें कहता है तो जून किजुन को मारने लगता है। तब दूसरे लड़के आकर उन्हें रोकते हैं। फिर जून कहता है कि किजुन ने पहले उसे मारा है। ये बात सुनकर सभी विश्वास भी कर लेते हैं क्योंकि वे जुन पर बहुत विश्वास करते थे। यहाँ किजुन जुन को और कुछ कहने ही वाला होता है कि इससे पहले लड़के उसे लेकर बाहर चले जाते हैं। उन्हें जाते देख दही वहाँ आती है और वो जानती है कि जून ने उसी के लिए लड़ाई की है। जून भी दही को देखकर कहता है कि वो दही के लिए सब कुछ कर सकता है। इसके बाद के सीन में हम दही को क्लास में देखते हैं। वो जून की ओर देखती है तो देखती है कि जून सिर नीचे करके बैठा था क्योंकि जून अभी भी दही की उस तस्वीर को लेकर चिंतित था। ये समझकर दही जून के पास आती है और उस तस्वीर के लिए उसे सॉरी कहती है। जून कहता है कि वो उसे सॉरी क्यों कह रही है, तस्वीर की लड़की तो दही नहीं है। दही हैरान होकर सोचने लगती है कि जून सच क्यों नहीं मान रहा है कि तस्वीर की लड़की असल में दही ही है। इसी बीच वहाँ यूना आकर उनसे पूछती है कि वे असाइनमेंट कब करेंगे। यूना को देखकर जून उनके साथ असाइनमेंट करना नहीं चाहता था। वो कहता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल वे एक साथ असाइनमेंट करेंगे।
फिर वो वहाँ से चला जाता है। मतलब यहाँ यूना जुन के साथ रहने की कोशिश कर रही थी, पर जुन उसे हर बार कोई ना कोई बहाना बताकर चला जाता था। फिर हम यूना और दही को एक साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यूना दही से पूछती है कि उसके साथ तस्वीर में लड़का कौन था। इस बात का जवाब देने से पहले ही दही सड़क से ह्योन को जाते देखती है। इस कारण वो तुरंत दौड़कर उसके पीछे जाने लगती है और ह्योन को कॉल करती है। ह्योन कॉल उठाता है तो किसी की बात ना सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और आखिरकार वो दही को देखता है। फिर वे दोनों एक साथ कुछ समय बिताते हैं। यहाँ देखा जाता है कि दही छिप छिप कर घर लौटकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। ह्योन तब भी उसके साथ मैसेज के माध्यम से बात कर रहा था कि वो अब कहाँ है, ठीक से घर पहुंच गई है या नहीं, ये सब। इधर ह्योन को किसी से बात करते समय इतना खुश देखा उसके दोस्त तो हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ह्योन को पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा था। ह्योन उनके पास आकर पता करता है कि बूही काफी चिंतित है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसे भाव नहीं दे रही है, यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं उठा रही है। और इस चिंता में बूही बहुत ज्यादा खाना खाने लगा था। इधर अगले दिन दही कॉलेज जाती है तो उसकी टक्कर एक लड़की से लगती है। लड़की दही को देखकर कहती है, ये लड़की तो वही है जिसकी किस की तस्वीर वायरल हुई थी और जुन ने तस्वीर डिलीट करने में उसकी मदद की है। लड़की यहाँ ये भी कहती है, बेचारे जून की किस्मत कितनी खराब है, वो ऐसी लड़की को पसंद करता है जो दूसरे लड़के के साथ घूमती है और दूसरे लड़के के साथ नजदीक होती है। ये सुनकर दही को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ जून आ जाता है और दही से पूछता है कि क्या हुआ, पर दही उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। फिर वे दोनों क्लास में चले जाते हैं और क्लास में दिए गए टीचर के काम करते रहते हैं। यहाँ एक लड़का आकर जुन से पूछता है कि वो हमेशा दही के साथ ही टीम अप क्यों करता है, क्या उसे बुरा नहीं लगता। जवाब में जुन कहता है, नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। दही तब जुन की ओर देखती है और सोचने लगती है कि जुन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, वो हमेशा उसकी बहुत परवाह करता है। और हम यहाँ से एक अतीत का दृश्य देखते हैं। हाई स्कूल में एक दिन जुन और दही एक साथ प्रेजेंटेशन का काम कर रहे थे। टीचर दही से उसके प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ कहता है तो दही इतनी नर्वस हो जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। जुन तब दही की ये हालत देखकर बात को बहुत आसानी से संभाल लेता है और तब से वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद दही अपनी माँ के ऑफिस जाती है। वहाँ एक महिला दही की माँ को बुरी बुरी बातें कह रही थी, क्योंकि उसके बच्चे का परीक्षा में खराब रिजल्ट आया था। दरअसल दही की माँ इस महिला के बच्चे की ट्यूशन टीचर थी। महिला दही की माँ से कहती है कि उसके जैसी सिंगल माँ को बच्चों के रिजल्ट को लेकर उनके माता पिता कितनी चिंता करते हैं ये समझ नहीं आएगा। यहाँ दही की माँ महिला से बार बार सॉरी कहती है, पर यहाँ हम एक बात समझते हैं कि एक सिंगल माँ होने के कारण समाज के लोगों से दही की माँ को रोजाना तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं और शायद इसीलिए अपनी बेटी को सही तरीके से पालने के लिए दही की माँ दही पर इतना कठोर व्यवहार करती है। खैर दही वहां आकर महिला की ओर गुस्से से देखती रहती है, इसलिए दही की माँ उसे लेकर बाहर आ जाती है। दही तब अपनी माँ से पूछती है कि वो इस महिला को कुछ क्यों नहीं कह रही है। दही की माँ कोई जवाब ना देकर दही को गाड़ी में बैठने को कहती है। दूसरी ओर हम ह्योन को देखते हैं। उसने दही को बहुत सारे मैसेज भेजे थे जिनका दही ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था और इसलिए थोड़ा गुस्सा होकर ह्योन अपना फोन आमने रखी मेज पर फेंक देता है, जिसे देखकर बूही और कांग कहने लगते हैं, इस ह्योन को अचानक क्या हो गया। जब वे ये सब बातें कर रहे थे तभी वहाँ यूना इंटरव्यू देने आती है। बूही यहाँ यूना को देखकर अपना चेहरा ढक लेता है और वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उस रात यूना ने उसे किस किया था। हालांकि यूना को ये सब याद नहीं था। खैर फिर यूना यहाँ आकर कांग को बताती है कि वो एक वेट्रेस के तौर पर काम करने के लिए इंटरव्यू देने आई है। कांग भी असल में यही काम करता था। वो सब डिटेल्स देकर यूना से कहता है कि फाइनल आंसर उसे बॉस देंगे। बगल से बूही तब कहता है कि जो लड़की थोड़ी सी शराब पीकर मदहोश हो जाती है वो यहाँ बार में काम करने आई है। दूसरी ओर हम जुन को कुछ सीनियर्स के साथ बात करते देखते हैं। वे उसे पूछ रहे थे कि इस बार बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन खेलेगा। जुन तब हाथ उठाकर कहता है कि वो और दही इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये सुनकर बाकी लड़कियां तो नाराज हो जाती हैं, क्योंकि वो भी जुन के साथ भाग लेना चाहती थी, पर जुन दही के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था। इधर यूना ह्योन को देखकर पूछती है कि क्या वो दही का बॉयफ्रेंड है। ह्योन जवाब में हाँ कहता है तो यूना कहती है तो वो जरूर दही और जुन के बारे में सब कुछ जानता होगा। यूना कहती है कि अगर ह्योन चाहे तो वो उसके साथ काम करने को राजी है। ह्योन पूछता है क्या काम। तब यूना कहती है कि वो जुन को पसंद करती है और ह्योन दही को पसंद करता है। इस विषय पर भी एक साथ काम कर सकते हैं ताकि दही और जुन एक दूसरे से अलग हो जाए। ये सुनकर ह्योन तो हैरान हो जाता है। इधर देखा जाता है कि बूही की गर्लफ्रेंड आखिरकार उसे मिलने आई थी, पर उसने यहाँ बूही से ब्रेकअप
कर लिया। इधर दही को देखा जाता है डिनर के समय जून उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या वो उसके साथ बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेगी। दही जवाब में हाँ कहती है। तब दही की माँ उसे जून से दूर रहने को कहती है। दही कहती है कि जून उसका सबसे अच्छा दोस्त है, वो बाकी दूसरे लड़के जैसा नहीं है, इसलिए उसकी माँ इस बारे में ज्यादा चिंता ना करे। इसके अगले दिन हम किजुन को एक लड़के के साथ बात करते देखते हैं। यहाँ किजुन कहता है कि उसने तो दही की तस्वीर इंटरनेट से डिलीट नहीं की थी, तो जरूर जून ने ही रिपोर्ट मारकर तस्वीर डिलीट कर दी होगी। ठीक तभी दही को वहां से जाते देख किजुन उसे बुरी बातें कहने लगता है। पहली बार दही इस बार डरे बिना किजुन को पलटकर जवाब देती है। इधर दही से अपमानित होकर किजुन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर कांग ह्योन से पूछ रहा था कि वो जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है उसका नाम क्या है, पर ह्योन यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताता। वो सिर्फ कहता है कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। तभी फिर बुही उन्हें फोन करके अपनी ब्रेकअप की कहानी सुनाने लगता है और ब्रेकअप पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट में आने को कहता है। फिर बुही रेस्टोरेंट में जाकर देखता है कि वहाँ यूना बर्गर खा रही है। वो उसके पास जाकर मोबाइल फेंक कर कहता है कि उस रात उसी ने उसका फोन फेंक दिया था, जिसके कारण उसका मोबाइल खराब हो गया है। अब यूना को ही बुही का मोबाइल ठीक करके देना होगा, पर यूना उसकी बातों पर ध्यान न देकर वहां से उठकर चली जाती है। इससे बुही का मन तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर देखा जाता है कि देखते देखते बैडमिंटन प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, जहां एक टीम में जून और दही थे। उन्हें यहाँ एक साथ खेलने की बात थी, पर देखा जाता है कि जून दही को एक भी शॉट मारने नहीं दे रहा था। इसका कारण जून ने पहले ही दही से वादा करवा लिया था कि अगर वे प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो दही को जून के साथ घूमने जाना होगा। दही ने भी तब जून को वादा किया था और इसलिए अब जून दही के साथ समय बिताने के लिए किसी भी कीमत पर इस प्रतियोगिता में जीतना चाहता था। ऐसा नहीं है कि दही बैडमिंटन खेलना नहीं जानती, वो भी एक अच्छी खिलाड़ी थी, पर जून उसे खेलने का कोई मौका नहीं दे रहा था। सारे शॉट वो खुद ही मार रहा था। इधर दूसरी टीम की लड़की के पार्टनर की तबीयत खराब होने के कारण वो और खेलना नहीं चाहती थी। यहाँ ह्योन भी बैठा खेल देख रहा था। लड़की तब ह्योन के पास आकर उसका पार्टनर बनकर खेलने को कहती है, तो ह्योन इसमें राजी हो जाता है। इधर दही ह्योन को यहाँ देखकर थोड़ी हैरान होती है और ह्योन दही को देखकर एक स्माइल करता है। फिर दोबारा मैच शुरू होने पर जितनी बार ह्योन दही की ओर शॉट देने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार जून आकर दही को खेलने ना देकर खुद शॉट मार रहा था। फलस्वरूप एक समय गुस्सा होकर दही रैकेट फेंक देती है और जून से कहती है कि वो भी जून की पार्टनर है, इसलिए जून उसे भी खेलने का मौका दे। फिर खेल दोबारा शुरू होने पर ह्योन दही को एक और शॉट देता है। दही बहुत अच्छे से खेलती है और खेल जीत भी जाती है। ह्योन उसके खिलाफ खेलने के बावजूद दही के लिए बहुत खुश होता है, क्योंकि दही इस प्रतियोगिता में जीत गई थी। सभी उन्हें लेकर आनंद उल्लास करने लगते हैं, पर दही ये सब छोड़कर यूना के पास आती है। तब यूना कहती है, दही तुमने बहुत अच्छा खेला। दही कहती है, हाँ, सिर्फ एक ही शॉट तो मारा है। दही ने भी इस प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस की थी, पर जून ने शायद उसे योग्य पार्टनर नहीं समझा होगा, इसलिए उसे खेलने का कोई मौका नहीं दिया। ये सब सोचकर दही उदास थी। इधर जून को यहाँ आते देख दही यहाँ से ह्योन के पास चली जाती है। फिर वो ह्योन से पूछती है कि क्या वो कल खाली रहेगा। दही के मुंह से ये सवाल सुनकर ह्योन खुशी से हंस पड़ता है और उसे देखकर दही के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन दही ह्योन के साथ डेट पर जाने के लिए बहुत सुंदर बनकर कॉलेज जाती है। कॉलेज जाकर भी वो बार बार खुद को आईने में देखती रहती है। दही की ऐसी हरकत देखकर यूना समझ जाती है कि आज वो ह्योन के साथ डेट पर जाएगी और अब इस विषय को लेकर यूना दही को थोड़ा चिढ़ाने लगती है। खैर, फिर क्लास शुरू होने पर ह्योन दही को मैसेज करके कहता है कि वे आज लंच टाइम में मिलेंगे। इधर बगल में जून भी बैठा था, इसलिए वो भी ये मैसेज देख लेता है। वो चाहता था कि दही ह्योन से ना मिले, इसलिए जून जानबूझकर झूठ बोलता है कि लंच टाइम में आज बहुत महत्वपूर्ण एक क्लास है जिसमें टीचर ने सभी को उपस्थित रहने को कहा है। ये बात सुनकर दही तब ह्योन को मैसेज करके कहती है कि आज उसके एक महत्वपूर्ण क्लास है, फलस्वरूप वो आज उससे नहीं मिल पाएगी। ये मैसेज पढ़कर ह्योन का मन तो बहुत खराब हो जाता है। फिर लंच टाइम में दही जून से पूछती है कि उसने तो कहा था कि इस समय हमारी एक महत्वपूर्ण क्लास होगी, पर क्लास कहाँ है। जून तब इनोसेंट सा चेहरा बनाकर कहता है कि वो दही को बताना भूल जाता कि क्लास लंच के बाद होगी। ये सुनकर दही को तो काफी गुस्सा आता है। खैर, फिर लंच के बाद जब क्लास शुरू होती है तब दही देखती है कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है, यानी क्लास इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी। इसका मतलब जून ने उसे झूठ बोला है। और अब दही जून से पूछती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। जवाब में जून कहता है कि वो चाहता है कि दही हमेशा पढ़ाई पर फोकस करे, किसी और चीज पर नहीं। उसका मतलब यहाँ ह्योन से था। दही तब उस पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये सब कि जोन खड़े खड़े देख रहा था। वो जोन के पास आकर हंसकर कहता है कि 100 कोशिश करने पर भी वो दही को पटा नहीं पाएगा। फिर कि जोन उसे एक सिगरेट ऑफर करता है, तो जोन कहता है कि वो उसकी तरह इतना बुरा नहीं है कि वो सिगरेट पिएगा। इधर हम दही को देखते हैं, वो अकेली बाहर आकर ह्योन के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ ह्योन को आते देखा जाता है। फिर ह्योन दही को लेकर एक दुकान पर आता है जहाँ संगीत बनाने के सभी उपकरण थे। ह्योन दरअसल एक पियानो खरीदने यहाँ आया था। इधर दुकानदार तो दही को देखकर ह्योन से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो देखने में बहुत सुंदर है। ये बात सुनकर ह्योन थोड़ा हंसता है। दूसरी ओर जोन को देखा जाता है, वो दही का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि दही अब कहाँ हो सकती है। साथ ही उसने दही को मैसेज भी किया, पर दही उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही थी।
खैर इधर दुकान में एक पियानो देखकर दही उसे बजाने की कोशिश करती है, पर वो उसे बजा नहीं पाती थी। तभी ह्यून आकर उसे पियानो बजाना सिखाने लगता है। फिर वे दोनों सारा दिन बहुत आनंद करते हैं और दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। रात में ह्यून दही को घर तक छोड़कर चला जाता है। फिर ह्यून को अलविदा कहकर आने के बाद दही देखती है कि जॉन उसके लिए सड़क पर इंतजार कर रहा है। दही आते ही जॉन उसे गले लगा लेता है। दही तभी उससे हटकर पूछती है कि उसे क्या हुआ है, पर जॉन उसे कोई जवाब नहीं देता। इस बार दही कहती है जॉन को अगर कोई समस्या है तो वो दही को बता सकता है, क्योंकि वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर जॉन यहाँ दही को कुछ नहीं बताता। फिर जॉन कॉलेज आने के बाद दही से बात करने आगे आता है। यहाँ जॉन दही के बालों में कुछ लगा देखता है तो हाथ से उसे हटाने जाता है, तो दही उसे रोक देती है, जिसे देखकर जॉन को लगता है कि दही शायद उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। क्लास में भी दही जॉन से बचते हुए कोशिश कर रही थी। ये देखकर जॉन सीधे उससे पूछता है कि क्या दही उसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। दही तब थोड़ी चुप होकर जवाब देती है ऐसी कोई बात नहीं है। जॉन तब कहता है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो दही उसके साथ घूमने जाए। इस बार दही के पास कोई और चारा नहीं था, इस कारण वो राजी हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही वादा किया था कि प्रतियोगिता जीतने पर वे घूमने निकलेंगे, इसलिए उसे जाना ही पड़ता है। इस बार वे दोनों एक बार में जाकर बैठते हैं जहां यूना उनके ऑर्डर लेकर जाती है। इस समय दही की माँ उसे फोन करती है तो दही कहती है कि वो अभी कॉलेज में है और दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रही है, पर उसकी माँ उसकी बात पर विश्वास करना नहीं चाहती। उसकी माँ उसके दोस्तों से बात करना चाहती है जिनके साथ वो स्टडी कर रही है। तब फोन जॉन ले लेता है और कहता है कि वे कॉलेज में ही है और सभी एक साथ स्टडी कर रहे हैं। इस बात से दही की माँ को थोड़ी राहत मिलती है। फिर जॉन और दही अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बूही आकर उनसे जुड़ता है और सभी एक सेल्फी खींचकर ह्यून को भेज देते हैं। इधर ह्यून जब पता करता है कि जॉन दही को पसंद करता है तो वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। ऊपर से अब ये तस्वीर देखकर वो और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है, इसलिए ह्यून तभी उस बार की ओर रवाना होता है। इधर देखा जाता है कि बूही अब धीरे धीरे यूना को पसंद करने लगा था। थोड़ी देर बाद कांग भी वहां आता है। वो जॉन को देखकर फिर से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जॉन इस बार भी पहले की तरह उसे ना पहचानने का नाटक करता है और कांग को देखकर जॉन बार बार ऐसा क्यों करता है ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। खैर फिलहाल देखा जाता है कि बार में ह्यून भी चलाया था। ह्यून यहाँ दही के बगल में आकर बैठता है। फिर जॉन और ह्यून एक दूसरे की ओर गंभीर दृष्टि से देखते रहते हैं। उसी पल बार का मालिक एक बियर कंपटीशन का अनाउंसमेंट करता है और इस कंपटीशन में दही, ह्यून और यूना भाग लेते हैं। ह्यून को देखकर बूही एकदम हैरान होकर कहता है ह्यून बिल्कुल ड्रिंक नहीं कर सकता, वो यहाँ क्यों भाग लेने गया। इधर होस्ट दही को देखकर सोचता है कि शायद वो जॉन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो जॉन से कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो देखने में काफी सुंदर है। तभी बगल से ह्यून कहता है दही जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं है। सभी तब समझ जाते हैं कि यहाँ लव ट्रायंगल का मामला है। इस बार एक एक करके दूसरे आउट हो जाते हैं, पर ह्यून और जॉन ड्रिंक करते ही जा रहे थे। दोनों में से कोई भी हारने को राजी नहीं था। फलस्वरूप होस्ट तो दोनों को विजेता घोषित कर देता है। खैर इस बार कंपटीशन खत्म होने के बाद बूही ह्यून को लेकर चला जाता है और दही की माँ उसे लगातार फोन कर रही थी, इसलिए वो भी घर चली जाती है। दही को अकेले इस तरह जाते देखकर जॉन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि दही क्योंकि यहाँ उसके साथ आई थी जरूर उसके साथ ही वापस जाएगी। इस बार अगले दिन यूना और दही एक साथ कॉलेज जा रही थी। एक अर्जेंट कॉल आने पर यूना थोड़ा साइड में चली जाती है। वहां वो जॉन को स्मोक करते हुए देखती है, जबकि पूरे कॉलेज को पता है कि जॉन बहुत अच्छा लड़का है। यूना इस बार जॉन से पूछती है कि वो सिगरेट क्यों पी रहा है। तब जॉन कहता है कि यूना हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है। यूना बताती है कि क्योंकि वो उसे पसंद करती है। ये बात सुनकर जॉन तो हैरान होकर उसकी ओर देखता रहता है। दूसरी ओर ह्यून एक जगह बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ वो अतीत की बातें सोचने लगता है कि कैसे गाने के प्रति उसकी इतनी दिलचस्पी बढ़ी थी। दरअसल ह्यून के माता पिता हमेशा झगड़ा करते थे। ह्यून के पिता हमेशा उसकी माँ से कहते थे कि ह्यून का ख्याल रखे, पर ह्यून की माँ हमेशा अपने करियर में व्यस्त रहती थी और इसे लेकर उनके बीच झगड़ा होता ही रहता था। ह्यून अपने माता पिता के मामले में खुद को बोझ समझता था और ये सब ना सुनने के लिए वो हर समय गाने सुनता था। इस गाना सुनने के माध्यम से ही गाने के प्रति उसकी इतनी रुचि जगी थी। ह्यून ये सब सोचते समय एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उसके सामने आकर बैठते हैं। पहले तो ह्यून उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर बाद में जब उसे पता चलता है कि उन्हें ह्यून की माँ ने भेजा है, तब ह्यून गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं लेना चाहता। इधर जॉन बहुत खुश होकर बास्केटबॉल खेलने प्लेग्राउंड में आया था। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और ये लड़का हाई स्कूल में जॉन को बहुत बुली करता था। जॉन तब इतना तंग आ गया था कि उसने एक बार आत्महत्या करने की तक कोशिश की थी। जॉन अपने अतीत से बचना चाहता था, पर अतीत मानो उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता था। लड़का जॉन को देखकर धक्का देकर गिरा देता है, यानी इस लड़के का स्वभाव अभी भी पहले जैसा ही है। दूसरी ओर हम ह्यून और दही को एक साथ देखते हैं। वे एक साथ डिनर करते हैं, घूमते हैं। एक शब्द में कहें तो वे आज काफी अच्छा समय बिताते हैं। जॉन जब घर लौट रहा था तब कांग से उसकी मुलाकात होती है। वो कांग को बुलाकर कहता है कि उसे कांग से कुछ बात करनी है। यहाँ जॉन कांग से कहता है कि वो किसी को भी ये बात ना बताए, पर जॉन की बातों का मतलब कांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस कारण वो चुप रहता है।
इस समय जॉन के पास दही की माँ का कॉल आता है। वो पूछती है कि क्या दही जॉन के साथ है, क्योंकि उसे दही फोन पर नहीं मिल रही थी। यहाँ जॉन भी दही को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि दही उसके साथ है। ये सुनकर दही की माँ को भी राहत मिलती है, पर उसी पल दही घर के अंदर प्रवेश करती है, जिसे देखकर दही समझ जाती है कि वो इतनी देर कॉलेज में थी ही नहीं, कहीं और थी और जॉन ने उसे झूठ बोला है। इस बार दही की माँ गुस्से में दही से पूछती है कि वो ऐसी कहाँ थी कि दही को बचाने के लिए जॉन ने उसे झूठ बोला है। दही की माँ उसे मारने के लिए आगे आती है तो दही के हाथ में उसे फूलों का एक गुलदस्ता दिखाई देता है। दरअसल उस दिन मदर्स डे था और दही अपनी माँ के लिए फूल लाने गई थी, जिससे उसे देर हो गई थी और यहाँ माँ के ऐसे व्यवहार से उसे बहुत दुख होता है। इधर दही के चले जाने के बाद उसकी माँ को भी उसे डांटने के लिए बहुत बुरा लगता है। खैर अगले दिन दही से जॉन की मुलाकात होती है तो जॉन उससे सॉरी कहता है, क्योंकि पिछले दिन उसने उसकी माँ से झूठ बोला था कि दही उसके साथ थी। दही कहती है कि उसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दूसरी ओर हम बूही और ह्यून को देखते हैं, जहां बूही ह्यून से कह रहा था क्या दही और जॉन सिर्फ दोस्त हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार दही और जॉन को एक साथ देखा गया है। ह्यून कहता है कि दही और जॉन सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बूही को इस बारे में ज्यादा चिंता करने को कहता है। ह्यून बूही से ये कहता है, पर उसके मन में जॉन को लेकर हजारों संदेह थे। खैर इसके बाद के सीन में हम दही और ह्यून को एक साथ देखते हैं। वहां जॉन के क्लासमेट्स आकर दही से जॉन के बारे में पूछते हैं। उन्हें पता चला था कि जॉन को वे काफी देर से ढूंढ रहे हैं। वे कहते हैं कि दही जॉन को कॉल करे, क्योंकि किसी और का कॉल भी वो रिसीव नहीं कर रहा था और क्योंकि दही जॉन की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए जॉन जरूर दही का कॉल उठाएगा। ये बातें सुनकर ह्यून तो काफी जेलस फील कर रहा था। तभी जॉन दही को कॉल करके कहता है कि वो उसके पास आए। जॉन का मन अच्छा नहीं है, इसलिए इस पल दही उसके बगल में चाहिए, पर दही का फोन ह्यून ने रिसीव किया था और वो ये सब बातें सुनकर दही पर काफी गुस्सा हो जाता है। अब ऊपर से ये सब देखकर कीजून वीडियो बना लेता है। अगले दिन क्लास में जाने पर सभी दही से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। दही को जब कारण समझ नहीं आता तो एक लड़की दही को उसका और जून का वो वीडियो दिखाती है। इधर बाहर जून कीजून को ये वीडियो डिलीट करने को कहता है। कीजून राजी नहीं होता तो जून सबके सामने कीजून को पकड़कर मारने लगता है और इससे सबके सामने जून की इमेज और भी खराब हो जाती है। स्थिति संभालने के लिए दही जून से कहती है कि वो कहे कि वीडियो का लड़का वो नहीं है, क्योंकि वीडियो में जून का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। पर जून कुछ ना कहकर वहां से चला जाता है। कि जून तब दही को बुरी बुरी बातें सुनाने लगता है। दही तब कहती है कि जून अगर वीडियो डिलीट नहीं करेगा तो दही पुलिस के पास जाके शिकायत करेगी। कि जून इस बार सच में डर जाता है और वीडियो डिलीट कर देता है। इसके बाद की सीन में हम देखते हैं कि दही सब एक क्लब में आई हैं। वो पहली बार क्लब में आकर पार्टी कर रही थी। ह्यून, यूना और अन्य दोस्त भी उसके साथ थे। ह्यून जब वॉशरूम में जाता है तो यूना बैठकर बूही के कारनामे को देखती है। तभी वहां जून आता है और दही का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि वो उस खराब जगह पर कैसे पहुंच गई। दही तब जून से कहती है कि वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। जून कहता है कि वो समझ गई है कि दही की माँ उसे इतनी कड़ी निगरानी में क्यों रखती थी, क्योंकि दही इसी के लायक थी। जून की ये बातें सुनकर दही को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जून उसके बारे में ऐसी बातें कर रही है। अब दही कहती है जून भी ठीक उसकी माँ जैसी है। अब उनकी बातचीत के बीच दही की माँ वहां आ जाती है और दही को वहां से ले जाती है। तब तक ह्यून भी वहां आ चुका था। वो जून से पूछता है कि दही कहाँ है। जून कोई जवाब नहीं देती और मुस्कुराती रहती है। ह्यून तब कहता है जून कितनी भी कोशिश कर ले वो दही को उससे कभी अलग नहीं कर पाएगा, दही सिर्फ उसी की रहेगी। इधर घर लौटकर दही की माँ उसे खूब डांटती है, क्योंकि आज दही ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। दही तब रोते हुए कहती है उसकी माँ समाज के बारे में सोचते सोचते अपनी बेटी के बारे में सोचना ही भूल गई है। दही पढ़ाई में वैसे तो बहुत अच्छी है, पर फिर भी उसकी माँ हमेशा उसे पढ़ाई को लेकर बहुत दबाव डालती रहती है, जिसे वो और नहीं झेल पा रही है। ये सब कहकर दही फिर से रोने लगती है। दही को इतना रोते देखकर उसकी माँ भी चुप हो जाती है। दूसरी ओर ह्यून दही को लेकर चिंतित था। तब उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है। वो अपनी माँ का कॉल रिसीव करता है और उसे बहुत बातें सुनाता है कि बचपन में उसका ये प्यार कहाँ था, वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी, अब वो ह्यून की जिंदगी से दूर रहे। ये सब कहकर वो फोन काट देता है और ह्यून की बातें सुनकर उसकी माँ भी बहुत रोने लगती है। दूसरी ओर जून नींद में एक बुरा सपना देख रहा था कि कैसे वो हाई स्कूल में दूसरे लड़कों की बातों में आकर बोंग नाम के एक लड़के को बुली करता था और वो बुली बर्दाश्त ना कर पाने पर बोंग नाम का लड़का ने चला गया था, पर जून ने ही उसे बचा लिया था। जून अभी भी बोंग के साथ अन्याय करने के लिए पछता रहा था। खैर अगले दिन जून कॉलेज जाकर दही को देखकर दूसरी ओर चला जाता है। उसने तय किया था कि वो दही को भूलने की कोशिश करेगा और अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करेगा। दूसरी ओर ह्यून अपनी माँ से मिलता है और बचपन से ह्यून के प्रति अपनी जिम्मेदारी ना निभाने के लिए ह्यून से माफी मांगती है और आखिरकार ह्यून अपनी माँ को माफ भी कर देता है। माँ और बेटे का रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है।
इधर दही को देखा जाता है कि वो अपनी माँ के पास आकर सॉरी कहती है, क्योंकि पिछले दिन उसने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। दही की माँ भी उसे गले लगाकर कहती है कि उसने भी दही के प्रति बहुत अन्याय किया है, उसे अपनी बेटी के प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। यहाँ भी माँ और बेटी का मेल हो जाता है। एक और दृश्य में हम कांग और जून को एक साथ देखते हैं, जहाँ कांग जून को बॉन्ग के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि बॉन्ग अब ठीक है। बॉन्ग ने जून को धन्यवाद दिया है उसे उस दिन आत्महत्या करने से बचाने के लिए, जिसे सुनकर जून का बॉन्ग पर जो पछतावा था वो कुछ हद तक कम हो जाता है। खैर, इसके बाद की सीन में हम देखते हैं कि दही सब एक कॉन्सर्ट में आए थे जिसे कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स ने आयोजित किया था। ह्यून वहां आकर दही का हाथ पकड़ता है तो बूही को जलन होती है, क्योंकि वो भी यूना का हाथ पकड़ना चाहता था पर यूना उसे भाव ही नहीं दे रही थी। खैर, होस्ट बताता है कि कुछ समस्याओं के कारण सीनियर्स अब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब जूनियर्स परफॉर्म करेंगे। अब देखा जाता है कि परफॉर्म करने स्टेज पर ह्यून, बूही और कॉन्ग आते हैं। वे अपने शानदार परफॉर्मेंस के जरिए वहां मौजूद सभी का मन जीत लेते हैं। इधर यूना बूही को इतना अच्छा परफॉर्म करते देखकर एकदम इम्प्रेस हो जाती है, यानी वो अब बूही के प्यार में पड़ने लगी है। इधर दही भी ह्यून के गर्व महसूस करती है। वो कहती है कि शुरुआत से सब कुछ अस्त व्यस्त होने के बावजूद अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही आनंद के साथ बिताना चाहती है। और इस दृश्य के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, कैसी लगी कहानी? उम्मीद है आपको ये नया अंदाज पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए